वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 की ये आपके हिंदी का पेपर आपके सामने, और आपके इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपके कि धन दौलत होने पर बहुत से लोग बन जाते हैं। धन दौलत होने पर बहुत से लोग क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं, या परिवारी बन जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके मित्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है, उस है, या दू है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दूर। दुर्जन शब्द में दूर उपसर्ग हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगला प्रश्न आपके गडमडु शब्द का अर्थ बताना है। तो गडमडु मतलब होता है बेमेल, ये इसका मतलब हो जाएगा बेस्वाद, बेकार, मिला हुआ, तीखा। तो इसका उत्तर करेंगे बेकार। नेक्स्ट है, आश्रम में हर महीने अतिथियों की कितनी संभावना थी औसत? आश्रम में हर महीने 8, 10, 3, 5। तो इसका उत्तर करेंगे हम 10। आश्रम में हर महीने 10 अतिथियों की औसतन आने की संभावना थी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है। ये 5वें प्रश्न में क्या करना है? सही विकल्प के साथ में इसको मिलान करना है। तो शरीर का हो जाएगा आपके तन, फिर घर का हो जाएगा मकान, और रात का मतलब रजनी, और बाग का हो जाएगा इसके हिस्सा। इनको आपको अच्छे से मिलान कर लेना है। फिर आपके 5वां प्रश्न के बाद में 6ठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उन्नति का विलोम बताना है। तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। प्रगति नहीं होगा, अवनति हो जाएगा। ठीक है, उन्नति और प्रगति तो दोनों एक ही है, समानार्थी है। अच्छा, विलोम शब्द से आपको एक और बताना है, अमीर का विलोम बताना है कि अमीर का विलोम क्या होता है। एक आपको सुख का विलोम बताना है, सुख का विलोम क्या होता है। आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री, और आत्मज का मतलब होता है पुत्र। इसमें क्या करेंगे? पुत्री करेंगे। यहाँ बनना आपको पुत्री। फिर रिक्त स्थान है, वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो वर्ष का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। जो फाल्गुन महीना है वो वर्ष का अंतिम महीना होता है। जिस महीने में होली आती है वो अंतिम महीना है। तो आप कमेंट करके बताना कि वर्ष का जो पहला महीना है वो कौन सा होता है। वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? तो वर्ष का पहला महीना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि वर्ष का जो पहला महीना है वो क्या कौन सा होता है। रक्त लाल रंग के समान दिखाई देता है। तो लाल रक्त जो है वो लाल रंग के द्रव्य के समान जो दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका ये सत्य असत्य बताना है। ठीक है, इसमें 4 सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके ये सत्य असत्य में कि माधवदास को चिड़िया सुंदर लगी, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। हाँ, ये आपके सत्य हो जाएगा। मन भावनी लगी थी, तो इसमें आपके सत्य कर देना है। सत्य कह दो या सुंदर कह दो, एक ही बात है। ये मन भावनी या सुंदर दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। सफ़ेद कणों को हमारे शरीर के जो वीर सिपाही कहा जाता है, ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपकी यासुकी चान को मलेरिया था। तो देखो, यासुकी चान को मलेरिया नहीं था, यासुकी चान को तो पोलियो था। तो फिर आपके ये असत्य हो जाएगा। कौन सी बीमारी थी उनको? यासुकी चान की जो बीमारी थी उसका नाम था पोलियो। क्या नाम था? पोलियो। अगला प्रश्न फिर आपके, दुष्ट आदमी उस बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता था। तो हाँ, ये बिल्कुल इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपके, इसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जिसमें आपके पूछा गया प्रश्न, इसमें 2 लाइनों में उत्तर लिखना है इन सभी का, कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो देखो, लेटर बॉक्स जो था उसके ऊपर जो लाल, सिर्फ जो लाल रंग का था। ठीक है, ऊपर से नीचे तक वो लाल रंग का था। तो वह बड़ों की तरह जो बातें भी करता था, इसलिए वह सभी जो लाल ताऊ कहकर उसको पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोर मोरनी नाम किस आधार पर रखे गए? देखो, इसका उत्तर लिखेंगे, मोर के गर्दन बहुत सुंदर और नीली थी, इसलिए मोर का नाम जो नीलकंठ रखा गया। और मोरनी सदा उसके साथ उसकी छाया की तरह रहती थी, इसी आधार पर उसका नाम जो है वो राधा रखा गया। सर्वनाम की परिभाषा बतानी है और उसके आपको उदाहरण बताएं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अपने 6 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न आपके 17वां ये, आश्रम में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए सामान क्यों मंगवाया गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि आश्रम में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए सामान इसलिए मंगवाया गया ताकि लोग अपनी रुचि के अनुसार काम सीखकर अपने आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? लोग अपनी रुचि के अनुसार काम सीखकर अपना आत्मनिर्भर बन सके, अपने अनुसार अपना काम कर सकें।
अगला प्रश्न ये है कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो देखो, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ होता है वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते हैं। जैसे मुंबई के जो पाव भाजी प्रसिद्ध है, दिल्ली के छोले कुलचे प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े और आगरे प्रसिद्ध है, और आगरे के पेठे प्रसिद्ध है। तो कहीं जो नमकीन, तो किसी प्रदेश की जलेबियाँ प्रसिद्ध है, किसी की पूड़ी प्रसिद्ध है, किसी की कचौड़ी प्रसिद्ध है। तो स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन रहता है, अपनी अलग ही महत्व रहती है। तो अच्छा, आपको बताना कि आपके शहर की या फिर आप गाँव के आसपास में क्या चीज़ प्रसिद्ध है। आपकी कचौरी प्रसिद्ध है कि आपकी जलेबी प्रसिद्ध है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका आता है 19वां, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो देखो, कविता के जो मूल भाव को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि इसका जो शीर्षक है वो विप्लव गायन को क्यों रखा गया। देखो, कविता का जो मूल भाव है वो गलत रीति रिवाजों और रूढ़िवादी विचारों और परस्पर जो भेदभाव है उसको त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना है। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो क्या रखा गया, विप्लव गायन रखा गया, जिसका मतलब क्या होता है, क्रांति के लिए आह्वान करना। विप्लव गायन का मतलब क्रांति के लिए आह्वान करना। अगला प्रश्न आपकी कि वीर कुंवर सिंह की जो व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो वो बहादुरी, ठीक है, बहादुरी बहुत ही प्रभावित करती है इनकी, बहादुरी है। फिर आपके वो साहसी थे, क्या थे वो, साहसी हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है बुद्धिमान, साहसी के अलावा बुद्धिमान, और बुद्धिमान के अलावा इसमें आपको उदार, बुद्धिमान, उदार और चतुर, ठीक है, चतुर। और चतुर के अलावा आपको याद रखना सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना, ठीक है। ये इसके जो प्रमुख गुण हैं जो कि हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया। तो देखो, एक तो भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल का बहुत गौरव कमाया इस हॉकी में। कारण क्या है कि 1928 से लेकर 1956 तक, 1928 से लेकर 1956 तक जो लगातार है जो 6 ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते थे। कितने, 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। इस कारण से जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल वो क्या माना गया, हॉकी को माना गया। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है वो अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें आपको निबंध भी तैयार करना है। एक तो निबंध आपके होली पे निबंध आ सकता है, होली पे, और एक आपकी जो 26 जनवरी पे, ठीक है, ये आपको निबंध तैयार करना है। एक आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना है, एक तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आपका पेपर हो जाए तो मुझे इस नंबर पे भेज देना 75 68 35 0069, और अपना जो 7वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि जो उनके भी जो इसमें इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।